तो इस वीडियो में बात करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई की इसकी मेन मसल के बारे में, उनकी एक्शन रिप्लाई के बारे में बात करेंगे। फेसिया में इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इसकी बात की जाएगी। सबसे पहली मसल आती है हमारी मसल्स में, सबसे बड़ी मसल आती है वो आती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एक सिंगल मसल नहीं है, ये 4 मसल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए 4 मसल कौन कौन सी रहती हैं इसमें, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली मसल आती है हमारी रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस के ओरिजिन की बात की जाए, एक रीजन इसका होता है, इसके 2 हेड होते हैं। एक ओरिजिन तो इसका एसिटाबुलम के ऊपर से हो जाता है, दूसरा जो ओरिजिन होता है वो होता है इसका जो होता है उससे वो एंटीरियर इलियक इंफीरियर इलियक स्पाइन से, उसी के पास होता है एंटीरियर। दूसरा ओरिजिन कहाँ है इसका, इंसर्शन सभी मसल का एक से मिलके होता है। पटेला मतलब टीबियल ट्यूबरसिटी पे होता है, जिस पे टेंडन पे पटेला का निर्माण होता है सीसा बर्ड के रूप में। तो ये हमारी भी टीबियल ट्यूबरसिटी, इस पे इसका इंसर्शन होता है, पटेला का निर्माण करता है। काम क्या होंगे, क्योंकि एसिटाबुलम पे इसका ओरिजिन हो रहा है, तो इस तरीके से तो ये इस पे काम करेगा हिप जॉइंट पे। तो हिप जॉइंट बिल्कुल पीछे तो है नहीं, आगे की साइड ही है इसका। तो एक्शन होंगे इसके फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट होगा, और क्या हुआ है नी जॉइंट, सारी मसल का जो नी जॉइंट पे ये काम है हुआ है एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। नर्व सप्लाई सबकी एक ही है, फीमोरल नर्व, इसे लिखने की दिखा जरूरत है नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस का ध्यान रखें तो ये लेटरल सरफेस ही होगी इसमें सारी, तो ये लेटरल सरफेस से ओरिजिन होती है। ये तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का लिपर बॉर्डर, उसके बाद लेटरल लिप होती है। जैसे मेन तो इसका ओरिजिन होता है लेटरल लिप ऑफ, क्या कहते हैं, लेटरल लिप ऑफ लाइन लीनियर सुपीरियर, लाइना एस्पेरिया। लाइना एस्पेरिया जो होती है वो आपने फीमर बोन जैसे आपने डेमो में देखो, तो बीच में एकदम लाइन सी रहती है। आप जैसे पोस्टियर सरफेस देखेंगे बिल्कुल एकदम लाइन सी दिखेगी आपको बीच में, तो उसके बिल्कुल लेटरल एस्पेक्ट से इसका ओरिजिन होता है। ऊपर की साइड आपको देखेंगे ट्यूबरसिटी दिखेगी कि ग्रेटर ट्यूबरसिटी उसके इंफीरियर साइड से होता है, तो ग्रेटर ट्यूबरसिटी इंफीरियर साइड से। और कहते हैं ग्लूटिकल ट्यूबरसिटी का उसके नीचे उसके अलावा ग्लूटियल ट्यूबरसिटी रहती है, उसके भी लेटरल साइड से होगा। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर रहता है, ट्यूबरसिटी नाम ग्लूटियल ट्यूबरसिटी रहती है। ग्लूटियल ट्यूबरसिटी का लेटरल एक्सपर्ट से शुरू हो जाता है, लाइनस पे रह के लेटरल सरफेस तक चलता है। तो यानी कि 2 या 3/4 भाग होता है, ये कवर करता है तरीके से लेटरल एक्सपर्ट पे। तो ये इसका ओरिजिन हो गया वास्टर लेटरलिस का। लेटर जो लाइना एक्सपर्ट देंगे ग्लूटियल ट्यूबरसिटी के लेटर एक्सपर्ट ध्यान रखना है। और ट्रोकेंटर का इन्फीरियर, ट्रोकेंटर के इन्फीरियर से हो गया इन्फीरियर। इंसर्शन सेम है सबका, टीबियल ट्यूबरसिटी पे इंसर्शन हो रहा है, एक मिलकर मिलके इनको बनाती है, इंसर्शन करती है। तो इनका इंसर्शन सबका सेम ही रहता है। और फिर इसका एक्शन क्या होगा,
एक्शन सिंपल सी बात है। अब ये हिप जॉइंट में तो उसका काम आ नहीं रहा, इसका वाला इसका मेन एक्शन क्या होगा, इसका एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, नर्व सप्लाई भी सेम रहेगी, क्या कुछ अंतर है नहीं है, इसलिए ये चीज़ रहेगी। फिर हमारा आता है वास्टस मीडियलिस। वास्टस मीडियलिस का ओरिजिन क्या होगा, तो मीडियल सर्विस पे ओरिजिन होगी। जैसे ये वास्टस मीडियल लेटर सर्विस पे थी, तो ये वास्टस सर्विस मीडियल सर्विस पे ओरिजिन होगी। तो ये लाइना एस्पेरा के जो है तो मीडियल सर्विस, वहाँ से इसका ओरिजिन रहता है इस तरीके से देखें। और लेटरल लिप से इसका ओरिजिन, मतलब मीडियल लिप से इसका ओरिजिन होगा एक तरीके से। मीड स्पाइरल लाइन तो मीडियल लिप से होता है, जैसे लेटरल साइड में से लेना एस्पेरा कह देते हैं, इसमें मीडियल साइड स्पाइरल लाइन कह देते हैं। तो स्पाइरल लाइन के मीडियल सर्विस से इसका ओरिजिन होगा। यानी अब मीडियल और लेटरल याद करके रहे, उसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन सेम ही रहेगा, इसमें कुछ खास अंतर है नहीं है, बाकी की चीज़ सेम रहती है। वास्टस इंटरमीडियलिस। वास्टस इंटरमीडियलिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये एंटीरियर एक्सपर्ट पूरा से कवर कर देता है इस तरीके से। तो एंटीरियर 3/4 ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमेल, यानी पूरा इसने एंटीरियर एक्सपेक्ट कवर कर लिया। इंसर्शन वगैरह बाकी भी वो चीज़ें सेम रहती है, उसके बारे में बताइए रहती है। फिर आती है, ये तो ये हमारी हो गया है, क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस समाप्त हो गई। फिर आती है हमारी आर्टिकुलेटरिस जेन्युस। इसे ढंग से ले देता हूँ। आर्टिकुलरिस जेन्यू की क्या है, तो ये एक तरीके से रेमिनेंट्स है, मान लीजिए इसका वास्टस इंटरमीडियलिस का, उसके जस्ट नीचे 3 या 4 हेड होते हैं जो मतलब आसपास ही होते हैं, जैसे रेमिनेंट्स होते हैं, छोटे मोटे कचरा सा बन जाता है, उसी के तरीके से मान लीजिए इसको वास्टस इंटरमीडियलिस का। तो छोटे छोटे इसके एकदम जस्ट नीचे से होता है इसका वास्टस इंटरमीडियलिस के। इंसर्शन कहाँ होगा इसका, जैसे इसमें बात करें ओरिजिन, और इंसर्शन होगा, इंसर्शन इसका ऐसा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन पे न्यूरॉन की। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे न्यूरॉन पे इसका इंसर्शन होता है। तो इसलिए क्या काम हुआ इसका, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पुल करने का, इससे जाके ज़्यादा इसका कुछ खास रोल है नहीं है। बची कुची और मसल्स की बात करें, 2-4 मसल्स की। पहली आती है हमारी सार्टोरियस। सार्टोरियस का ओरिजिन क्या होता है, वो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जैसे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से किसका ओरिजिन हो रहा था, हमारे वो रेक्टस फ्यूमरस का। इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ये लॉन्गेस्ट मसल होती है एंटीरियर एस्पेक्ट में। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, इसका इंसर्शन होता है इस तरीके से लेटरल साइड के, मतलब मीडियल एस्पेक्ट में इसका इंसर्शन होता है। कहाँ पे, और ये शाफ्ट ऑफ मैक के मीडियल सरफेस पे इसका इंसर्शन होता है, टीबिया के इंसर्शन। और इसकी शेप बनती है, काफ़ी फेमस शेप है, हॉकी स्टिक शेप बनाती है। तो हॉकी स्टिक शेप जो बनाती है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। इंसर्शन लगा हुआ मीडियल सरफेस ऑफ हुआ टीबिया से। इसका एक्शन क्या रहता है, इसका एक्शन की बात करी जाए तो इसका एक्शन रहता है हमारा
फ्लेक्शन करने का, नी जॉइंट का, नी जॉइंट के आसपास से ओरिजिन हो रहा है, और उसके अलावा एबडक्शन कराने, और क्या कहते हैं, लेटरल रोटेशन कराने का थाई को। और इसके बाद का कितने लास्ट मसल आती है हमारी, आती है वो टेंसर फेशियल आटा। ओरिजिन कहाँ से होगा, ये ओरिजिन होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के अपर एस्पेक्ट में, यानी कि इलियक कैस्ट से ओरिजिन होता है इसका। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, इसका इंसर्शन होता है एंटीरियर सरफेस। इनका इंसर्शन में आपके कर चले तो वो होता है इसके रूप में इलियल टीबियल ट्रैक्ट पे आ जाता है। इलियल टीबियल ट्रैक्ट की बात करूँगा सबसे, इलियो टीबियल ट्रैक्ट पे इसका इंसर्शन हो जाता है। इलियल टीबियल ट्रैक्ट की बात हम करेंगे, एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल्कुल एकदम लेटरल एस्पेक्ट में ही चल रही है मसले की बात है, क्योंकि एंटीरियर का मतलब ये सोच लीजिए एंटीरियर है, एक तरीके से लेटरली आ जाता है यदि इंसर्ट कर रही है, और इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी लेटरल एस्पेक्ट में चलता है, तो इसका क्या काम हो सकता है, एबडक्शन का काम हो सकता है इसका। हाँ, और फिर हम बात करें इलियोटिबियल ट्रैक्ट की, तो ये कैसे बनता है। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसमें जब तक जितने भी पढ़ेंगे, बाकी तो वैसे टाइम पास चल रहा था। इलियोटिबियल ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो ये बनता है दो मसल से मिलके, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस से, और बनता है टेंसर फेशियल आर्टा से। ये मिल के बनाती है, और क्या मतलब मिल के बनाती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इंसर्शन कहाँ होता है इसका, इलियोटिबियल ट्रैक्ट का, तो ये होता है एक तरीके से लेटरल एपिकोंडाइल पे, इसका इंसर्शन होता है एंटीरियर एस्पेक्ट पे। और टीबिया इधर इधर से क्या काम आएगा, ये तो एबडक्शन करने का काम आएगा, लेकिन लेटरल इसका रीजन मतलब इंसर्शन हो रहा है, तो इधर को लेटरल एस्पेक्ट पे चलता है, इस तरीके फेशिया के रूप में मान सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये टीबियल ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब इधर दो मसल्स के मिल के बनकर एक लंबा चौड़ा टेंडन है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा टेंडन हो, एक लंबा एक ट्रैक्ट के रूप में रहता है टेंडन। इंसर्शन होता है इसका एंटीरियर एस्पेक्ट और मीडियल एपिकोंडाइल पे, मतलब लेटरल एपिकोंडाइल पे इसका इंसर्शन होता है। तो ये हुई हमारी सारी मिसाल, बच्चे कुछ लेक्चर में और टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे।